फट पड़ा ज्वालामुखी हेली गुब्बी 12,000 साल से शांत था। इथियोपिया का हेली गुब्बी ज्वालामुखी जो पिछली 12,000 साल से शांत था, अचानक फट पड़ा। इस विस्फोट के कारण निकली राख और धुआं इतनी बड़ी मात्रा में था कि ये नदी नाला सागर और पहाड़ पार करता हुआ भारत और दिल्ली तक पहुंच गया। दिल्ली में कुछ समय के लिए धुएं की चादर फैल गई, जिससे वहां के लोग सांस लेने में परेशान हुए और कई फ्लाइट्स को रद्द या डाइवर्ट करना पड़ा, क्योंकि राख के कारण एयरक्राफ्ट के इंजन में नुकसान हो सकता था। ये ज्वालामुखी इथियोपिया के आफार क्षेत्र में स्थित है और इसकी खास बात यह है कि ये 12,000 सालों से शांत था, लेकिन अचानक ये फट गया और 15 किलोमीटर तक ऊंची राख हवा में उड़ने लगी। इस राख और सल्फर डाइऑक्साइड ने हवा को गंदा कर दिया और ये सभी रास्तों से होते हुए यमन, ओमान, अरब की खाड़ी, पाकिस्तान, भारत और फिर चीन तक पहुंच गया। इस घटना का मुख्य कारण धरती के अंदर की टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। जब ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो इससे लावा और गैस बाहर निकलने की कोशिश करती हैं। ऐसे में ज्वालामुखी फटते हैं। हेली गुब्बी ज्वालामुखी भी धरती की उसी टेक्टोनिक प्लेट से जुड़ा हुआ है जो अफार रिफ्ट के अंदर है। इस रिफ्ट के कारण लगातार प्लेट्स में हलचल हो रही थी, जिससे ज्वालामुखी का दबाव बढ़ गया और ये फट पड़ा। वैज्ञानिकों को इस विस्फोट का पूर्वानुमान करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि ये ज्वालामुखी इतने लंबे समय से शांत था। पहले से ही इलाके में मौजूद अन्य ज्वालामुखी जैसे एटा एले पर निगरानी रखी जा रही थी, लेकिन हेली गुब्बी पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार इस विस्फोट का कारण एक भूकंप था, जिसकी तीव्रता 4.7 थी। इस भूकंप ने ज्वालामुखी के अंदर 50 किलोमीटर लंबी दीवार को तोड़ दिया, जिसके बाद विस्फोट हुआ। हालांकि इस विस्फोट में किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इसने अफार इलाके के छोटे गांव में काफी तबाही मचाई है। यहाँ के लोग, खासकर किसान और पशुपालक, प्रभावित हुए हैं। राख के कारण उनकी फसल और चारे की आपूर्ति पर असर पड़ा है, जिससे खाद्य संकट पैदा हो गया है। ये क्षेत्र रेगिस्तानी इलाका है और यहाँ के लोग पहले ही मुश्किल हालात से जूझ रहे थे। अब इस प्राकृतिक आपदा के कारण उनकी हालत और बिगड़ गई है। वैज्ञानिकों और स्थानीय प्रशासन के लिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब इस इलाके में क्या होगा और भविष्य में ऐसे और विस्फोट हो सकते हैं या नहीं।